हेलो। तो आज शुरू करते हैं नमपाई का सेकंड पार्ट, नमपाई की वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें हम नमपाई में आगे देखेंगे कि नमपाई हम कैसे स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि नमपाई से एरे कैसे बनाना है, हमें 2D एरे कैसे बनाना है, हमने ये देखा था। आज हम देखेंगे नमपाई के डेटा टाइप, यानी कि अगर हम कोई एरे बना रहे हैं तो उस एरे का हम डेटा टाइप भी इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट में हमने डेटा टाइप देखे थे, इंटीजर है हमारा, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा टाइप था। तो मल्टीपल डेटा टाइप की लिस्ट हमने लास्ट क्लास में देखी थी। आज हम उन्हीं डेटा टाइप का यूज़ करके देखेंगे। तो डेटा टाइप बेसिकली क्या है कि हमें जो एरे क्रिएट करना है, उस एरे में जो हमें डेटा यूज़ करना है वो डेटा किस टाइप का होना चाहिए, उसमें हम डेटा टाइप को डिफाइन कर देते हैं। All the item of the NumPy array are the data type object as known as a NumPy data type. A data type object implement the fixed size of memory corresponding to an array. जैसे अब हमने एरे डिक्लेयर करा, तो एरे डिक्लेयर करा तो जिस टाइप का उसमें डेटा था उस टाइप की वो मेमोरी ले रहा था। तो यहाँ पे अगर हम उसका डेटा टाइप डिक्लेयर कर देते हैं तो वहाँ पे अगर डेटा टाइप चेंज भी हो जाता है तो मेमोरी साइज फिक्स रहता है, मतलब डेटा फिक्स रहेगा, उसमें डेटा चेंज नहीं होता है। तो ये डेटा टाइप हम कैसे करते हैं, अगर हमें अलग से डेटा टाइप बनाना है तो numpy.d टाइप यूज़ करेंगे और वहाँ पे हम डेटा टाइप दे देंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ये हमने np.d टाइप यूज़ करा, उसमें np.int32 यानी कि 32 इंटीजर 32 का हमने डेटा टाइप इसमें डिक्लेयर करा और डेटा टाइप हमारा क्या है, डी टाइप का है। अब डी को प्रिंट करेंगे तो वो int32 दिखाएगा। इसी तरह से अगर हमें एरे डिक्लेयर करना है जिसमें हमें डेटा टाइप डिफाइन करना है तो हम np.array करेंगे। यहाँ पे हमने डेटा लिया और यहाँ पे हम डेटा टाइप डिफाइन कर देंगे, डी टाइप इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स। अब उसमें जो लिस्ट थी डेटा टाइप के लिस्ट में, उसमें आप कोई सा भी इसमें डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हो, उस टाइप का ये डेटा क्रिएट कर देगा। अब कैसे क्रिएट करेगा, चलिए एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इसको हम सेव करते हैं आपके पाइथन numpy 1। ठीक है, इसमें हम डी टाइप से ही सेव कर लेते हैं इसको, डेटा टाइप एंड ओके। तो यहाँ पे पहले तो हम इंपोर्ट करेंगे numpy एस, शॉर्टकट कर लेते हैं np। और अब हम इसमें डेटा टाइप, पहले विदाउट डेटा टाइप डिक्लेयर करके मैं डायरेक्टली आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे मैंने a=np.array, हमने एक एरे डिक्लेयर किया और उस एरे के अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ डाल रही हूँ। ठीक है, और हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं ए को। जैसे आप इसको प्रिंट करते हो तो ये वैल्यूज़ दिखा रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें किसी वैल्यूज़ को, पहले इसको रन कर देते हैं, ओके। और अब यहाँ पे अगर मैं इसको किसी फ्लोट टाइप में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया और फिर मैं इसको प्रिंट करती हूँ, तो अब ये सारी वैल्यूज़ क्या हो गई, फ्लोट में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे इंटीजर था, यहाँ फ्लोट था। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैं इसका डी टाइप डिक्लेयर कर दूँ, यानी कि डी टाइप इक्वल्स टू, आप यहाँ पे क्या करेंगे, np.int32। अगर मैं int32 डिक्लेयर कर देती हूँ तो अब आप देखो जो तीसरी बार इसने प्रिंट करा, अब इसने कोई फ्लोट प्रिंट नहीं करा, इसने सिर्फ इंटीजर प्रिंट करा है। ठीक है, तो यानी कि हमने डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया, हमने उसका मेमोरी साइज फिक्स कर दिया। मेमोरी साइज फिक्स करते ही क्या हुआ, जो इस एरे के अंदर जो डेटास थे वो फिक्स हो गए। अब वो इंटीजर टाइप ही है, वो फ्लोट में नहीं है। चाहे इसके अंदर फ्लोट टाइप का डेटा भी क्यों ना हो, वो इंटीजर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी साइज इसकी फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे जिस टाइप का भी आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं एरे, उसका डेटा टाइप आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि हमने डायरेक्टली यहाँ डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया। दूसरा, इसमें आप डेटा टाइप अलग से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वो डिक्लेयर करने के लिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि d इक्वल्स टू आपको np.int डी टाइप, तो यहाँ पे हम अलग से अगर करते हैं तो np.d टाइप और ब्रैकेट में आप यहाँ पे क्या करोगे, टाइप यहाँ पे आप दोगे। तो यहाँ पे हम डी टाइप दे देते हैं और यहाँ पे आपको किस टाइप का डेटा देना है, np.int32। ठीक है, हमने ये लिया
हमने डेटा टाइप डिक्लेयर करा। अब आप एक एरे डिक्लेयर करते हैं, np डॉट एरे, और एरे डिक्लेयर करके यहाँ पे आप वैल्यूज़ दे दो, और यहाँ पे कॉमा करके आप डी टाइप इक्वल्स टू जो भी आपने यहाँ पे नेम दिया है ना, उस नेम को डिक्लेयर कर दो यहाँ पे डी, ठीक है। और फिर हम प्रिंट करते हैं ए को और सेव करेंगे, चेक करेंगे तो इसने देखो हमारी इंटीजर वैल्यू इसने दिखाई है। अब यहाँ पे अगर मैं डेटा टाइप चेंज कर देती हूँ, इसको डेटा टाइप में कर देती हूँ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सॉरी हाँ, तो कॉम्प्लेक्स करते ही इसने क्या करा, इसने कॉम्प्लेक्स वैल्यू दिखा दी इसने, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा टाइप है तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू इसने शो कर दिया। तो np डॉट कॉम्प्लेक्स का ये बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स कौन सा लेना है, हम 8 वर्जन ले लेते हैं इसका। तो कॉम्प्लेक्स नमपाई कॉम्प्लेक्स हमारा कॉम्प्लेक्स देखने के लिए हम एक बार लास्ट टाइम के सारे डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डेटा टाइप लिए थे, ये देखो, तो कॉम्प्लेक्स अंडरस्कोर या कॉम्प्लेक्स 64 है, कॉम्प्लेक्स 128 है, तो ये आप कर सकते हैं। फ्लोट 64 है, तो इस टाइप का डेटा अगर आप लेते हो तो इसमें हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स के बाद अंडरस्कोर कर देते हैं, सेव करो, अब चेक करो तो अब ये देखो कॉम्प्लेक्स वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। फ्लोट वैल्यू चेंज करनी है तो यहाँ पे np डॉट फ्लोट कर दो, फ्लोट 64, ठीक है। तो फ्लोट वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पे डेटा टाइप आप जो अलग से यहाँ पे आपने डेटा टाइप ले लिया, वही डेटा टाइप आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे डायरेक्टली भी आप डेटा टाइप को डिक्लेयर कर सकते हो जब भी हम एरे इसमें क्रिएट करते हैं तो, ठीक है। तो एरे में ये डेटा टाइप हमारा ये आ जाता है डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं हम इसमें बात करते हैं अरेंज की। अच्छा, अरेंज से पहले मैं एक चीज़ और दिखा देती हूँ कि अगर आप डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं तो डेटा टाइप में हम एक चीज़ और डिक्लेयर करते हैं कि इसमें हम स्ट्रक्चर डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि एरे के अंदर मल्टीपल टाइप की वैल्यूज़ और हर एक टाइप की वैल्यू को हम एक डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर एक हमने डेटा टाइप डिक्लेयर करा जिसका नाम क्या रखा, हमने सैलरी रखा, ठीक है, और उसको फ्लोट टाइप का हमने रख दिया, ओके। और यहाँ पे फ्लोट टाइप में जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो हम फ्लोट वैल्यू दे देते हैं और उसका टाइप हम डिफाइन कर देते हैं डी। और जब हम एरे में सैलरी को प्रिंट करेंगे तो ये फ्लोट टाइप की जो हमने वैल्यूज़ दी थी ये उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंगल एलिमेंट हमने डिफाइन कर दिया, यानी कि सैलरी हमने एक डिफाइन कर दी, जो सैलरी हमारी किस टाइप की है, फ्लोट टाइप की है। इसी तरह से अगर आपको मल्टीपल डेटा डिफाइन करने हैं, जैसे मुझे नेम भी लेना है, एज भी लेना है, मार्क्स भी लेना है, तो हम उसको कैसे करेंगे, हम यहाँ पे डी टाइप में मल्टीपल डेटा डिफाइन करेंगे। पहले हमने दिया नेम और उसको करा S20, यानी कि नेम है स्ट्रिंग टाइप का हो गया। नेक्स्ट है एज को हमने डिफाइन करा I1 और मार्क्स को हमने डिफाइन करा F4। अब ये आप सोच रहे हो SINF क्या है, तो उसमें मैंने बिल्ड इन डेटा टाइप के करेक्टर कोड, ये बेसिकली कोड है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। अगर आपको कोई डेटा बुलियन टाइप का चाहिए तो आप शॉर्ट में उसको B लिख सकते हैं, इंटीजर में चाहिए I लिख सकते हैं, अनसाइंड इंटीजर में चाहिए U लिख सकते हैं, फ्लोट के लिए F, कॉम्प्लेक्स के लिए C, टाइम डेल्टा के लिए M, डेट टाइम के लिए कैपिटल M। आप अलग अलग टाइप का यहाँ पे डेटा ले सकते हैं। तो एक एरे के अंदर सिंपल आप एक डेटा नहीं, स्ट्रक्चर डेटा ले सकते हैं, यानी कि मल्टीपल डेटा का कलेक्शन। नेम भी होगा, एज भी होगा, एड्रेस भी होगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, डेट भी होगा, तो मल्टीपल डेटा का कलेक्शन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। यूनिकोड है, रॉ डेटा है, तो ये सारे आपके शॉर्ट में हैं डेटा टाइप का एग्जाम्पल। तो शॉर्ट में हम दे सकते हैं और लॉन्ग में देना है तो वो तो यहाँ पे दिया ही जा सकता है। तो मैं दोनों ही एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ कि शॉर्ट एंड लॉन्ग हम दोनों कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे इधर, सॉरी ये ब्रैकेट,
तो इसके अंदर जो हमने ये लिया है, इसको हम पहले यहाँ पे हम वो डिफ़ाइन करेंगे जो हमें लेना है। जैसे हमने लिया सैलरी, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमा लगा कर इसका टाइप डिफ़ाइन कर देंगे। तो टाइप डिफ़ाइन करने के बाद हमारा डी टाइप का है, सैलरी टाइप का है, जो फ्लोट में होगा। और यहाँ पे हम वैल्यूज़ दे देते हैं। जैसे यहाँ पे हम वैल्यू देंगे हमने ये दो वैल्यूज़ दे दी और इसको टाइप क्या कर दिया, डी टाइप का। अब हम इसमें प्रिंट करेंगे ए को। तो अभी ये ए में क्या प्रिंट कर रहा है, वो वैल्यूज़ प्रिंट कर रहा है, और ये देखो फ्लोट टाइप में प्रिंट कर रहा है, पॉइंट्स में प्रिंट कर रहा है ये, ठीक है। तो ए में अगर हम करते हैं डायरेक्टली, तो ए में पूरी वैल्यूज़ दिखाता है, जो भी इसके अंदर वैल्यू है। अभी हमने सिर्फ एक सैलरी को डिफाइन करा है, तो सैलरी दिखा रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पे सिर्फ अलग से दिखा देती हूँ, यहाँ पे प्रिंट ए और सैलरी और यहाँ ब्रैकेट क्लोज। अगर हम ऐसे करके प्रिंट करते हैं तो देखो ये आपका एरे टाइप में सिर्फ डेटा दिखा रहा है, और ये सिर्फ अभी हमने एक ही पॉइंट डिक्लेयर करा है, तो ये एक पॉइंट को दिखा रहा है इसमें, ठीक है। अब हम इसमें मल्टीपल पॉइंट्स डिक्लेयर कर लेते हैं, यानी कि मल्टीपल डेटा डिक्लेयर कर लेते हैं। तो मल्टीपल डेटा के लिए आपको क्या करना है, यही ब्रैकेट में आपको मल्टीपल डेटा ब्रैकेट्स में देने हैं आपको, जैसे हमने यही दिया था। तो पहला ब्रैकेट हो गया आपका कॉमा, देन कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ले लेते हैं नेम, और इसको शॉर्ट यूज़ करते हैं, जैसे नेम यूज़ करा, और यहाँ पे हमने ले लिया कैपिटल S20, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एज, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देते हैं एज का, यहाँ पे एग्जांपल I1, तो यही हम ले लेते हैं I1। और इसके बाद हमारा क्या है, मार्क्स F4, तो मार्क्स F4, ओके। तो ये हमने डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया। अब A इक्वल्स टू np डॉट एरे, हम एरे डिक्लेयर करेंगे, और इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें अलग अलग डेटा देना है, तो इनका ग्रुप बनाना पड़ेगा। जैसे ये ग्रुप है, तो क्योंकि अब इसके अंदर आप एक एलिमेंट दे देते तो सिंगल सिंगल हो जाता था, अब इसको भी ग्रुप बनाना है, तो आपको ऐसे ग्रुप बनाना पड़ेगा जितनी वैल्यूज़ आपको देनी है। तो इसके अंदर पहला जाएगा नेम, सेकंड जाएगा एज, थर्ड जाएगा मार्क्स। तो मैंने नेम दे दिया, ठीक है, एज दे दिया, मार्क्स दे दिया, ओके। दो ही डेटा हम बनाते हैं, ज़्यादा नहीं डेटा बना रहे। तो सेकंड हमने दे दिया एज दे दिया, ठीक है, और मार्क्स दे दिए, ठीक है। और इसको हम प्रिंट करेंगे ए को। तो देखो इसने क्या करा, इसने जो भी हमने डेटा दिए थे, तो उसने मल्टीपल डेटा का कलेक्शन हमें दिखा दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम एरे के अंदर सिर्फ सिमिलर टाइप का डेटा नहीं, मल्टीपल टाइप का डेटा भी हम स्टोर कर सकते हैं, लाइक अ स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बोला गया है, क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर डेटा टाइप, स्ट्रक्चर हमारा एक सी लैंग्वेज का कंसेप्ट होता है। स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, बट वो किसी एक नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ पे भी हमने स्ट्रक्चर बनाया है, हमने मल्टीपल डेटा टाइप हमने लिए हैं, और इसका जो कलेक्शन हमने बनाया उसको हम किस नाम से देख रहे हैं, हम ए नाम से देख रहे हैं, ठीक है। अलग अलग प्रिंट करना है तो आप ऐसे अलग अलग भी प्रिंट कर सकते हैं। सिंपल अगर ए का अगर मुझे एज ही प्रिंट करना है तो ये सारे एज प्रिंट कर देगा, मार्क्स प्रिंट करने मार्क्स प्रिंट कर देगा, जैसे कि हमने इसको किया था। सेम ऐसे ही मैं तीनों चीज़ें प्रिंट करके दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे हम सिर्फ नेम को प्रिंट करेंगे, यहाँ पे एज को प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे मार्क्स को प्रिंट करेंगे, ठीक है। सेव एंड चेक। तो इनवैलिड ओनली इंटीजर स्लाइसेस एलिप्स,
भी ये दिखा रहा है। Name is not defined. ओके इसमें हमें स्लाइसेस का यूज़ करना पड़ेगा और स्लाइसेस का यूज़ करके हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। ओनली इंटीजर स्लाइसेस एलिप्स न्यू एक्सेस इंटीजर और बुलियन एरे आर वैलिड इंडिसेस। चलिए इसको स्लाइसेस में आपको करके दिखाऊंगी कि स्लाइसेस हम मल्टीपल कैसे करेंगे। तो फिलहाल हम ए से करेंगे तो इसने सारा डेटा हमें शो कर दिया। ठीक है, स्लाइसेस में आपको बताती हूँ कैसे करना है। स्लाइसेस के बाद मतलब अब ये स्ट्रक्चर डेटा के बाद स्ट्रक्चर डेटा समझ में आ गया सबको? कोई डाउट तो नहीं है इसमें अभी तक? यस एवरीवन? यस मैम। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट अरेंज। अरेंज का मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी हमने जो स्ट्रक्चर किया है, स्ट्रक्चर में मतलब मल्टीपल डेटा टाइप का हमने कलेक्शन रखा। अरेंज बहुत इजी है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप अगर आपको लिस्ट नहीं बनानी, आपको एक रेंज देनी है। जैसे एक रेंज का यूज़ करके हम पूरा एरे बनाते थे, जो एक स्पेसिफिक स्टेप्स होते थे, उसके अंदर स्पेसिफिक नंबर्स होते थे। तो वैसे भी आप उसका यूज़ करके आप एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसको हम एरे कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो स्पेसिफिक अगर आपको नंबर लेना है तो a इक्वल्स टू np डॉट अरेंज, जिसमें सिंगल आर आएगा, अरेंज आप यूज़ करें और यहाँ पे आप कोई नंबर दे दो। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया 30। ठीक है, और अब हम प्रिंट कर देते हैं a को। तो जब आप a को प्रिंट करते हो तो यानी कि जो आपने रेंज दिया है उस रेंज तक ये क्या करेगा, ये वैल्यूज़ एक एरे डिक्लेयर कर देगा। यहाँ पे हमने कोई स्टेप साइज नहीं लिया तो स्टार्टिंग इसकी 0 से होगी। स्टार्ट हमने वैल्यू नहीं दी तो स्टार्ट वैल्यू दे के एंड वैल्यू तक, मतलब एंड से एक कम तक इसने क्या कर दिया, इसने एक एरे डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे आप अरेंज का यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको स्टार्टिंग देना है कि मुझे 5 से स्टार्ट करके 30 कर दे, तो 5 से स्टार्ट करके 30 कर देगा। तो देखो 5 से लेके 29 तक इसने कर दिया। अगर आप इसमें स्टेप साइज़ देना चाहते हैं तो कॉमा करके आप स्टेप साइज़ दे दे। जैसे मुझे 3-3 का गैप चाहिए, सेव करके आप चेक करो तो अब इसने 3-3 के गैप में जो है एरे डिक्लेयर कर दिया 29 तक। ठीक है, और अगर आप इसमें इसका डी टाइप भी डिक्लेयर कर देते हैं, तो डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो उससे ये बिल्कुल अपना डेटा टाइप में दिखाएगा। तो फ्लोट करेंगे तो देखो फ्लोट वैल्यू ये दिखा रहा है। ठीक है, अब np डॉट फ्लोट है तो इसमें आपको स्पेशली फ्लोट में np लगाने की ज़रूरत नहीं है, फ्लोट में डायरेक्टली ये फ्लोट ले लेता है। ठीक है, बाकियों में आपको इंटीजर में np लगाने की ज़रूरत है। तो ये अपने आप वार्निंग दे देगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कोडिंग चेंज कर सकते हैं। तो देखो अब ये फ्लोट वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप डेटा टाइप जैसे भी देना चाहें तो इस तरह से आप अरेंज का यूज़ करके एक रेंज में आप डेटा को डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जैसे हमने डिक्लेयर करा उसके बाद आप, क्योंकि ये जो अरेंज है ना, ये अरेंज जो मेथड है ये बेसिकली आपका क्या करता है, ये 1D एरे डिक्लेयर करता है। ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे ही डिक्लेयर करेगा। लेकिन अगर मुझे इसको
3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो वो भी इसको किया जा सकता है। इसको रीशेप का यूज़ करके आप इसको मल्टीपल डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम कर लेते हैं, क्योंकि पहले तो वैल्यूज़ देखनी पड़ेगी कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो आप रीशेप करके इसको मैंने 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करा है, 2 इंटू 4 इंटू 3। तो 2 इंटू 4 इज़ 8, 8 3 जा 24। तो 24 वैल्यूज़ पूरी आ रही हैं। तो जो भी डायमेंशन आप देंगे वो डायमेंशन मैच करनी चाहिए, तभी वो रीशेप करेगा, अदरवाइज़ वो रीशेप नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर हम कहें हम स्टेप साइज छोड़ देते हैं तो 15 हमारी वैल्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। 15 वैल्यू को हम इसको रीशेप कर देते हैं, a इक्वल्स टू a डॉट रीशेप, और आप इसको 5 इंटू 3 में भी रीशेप कर सकते हैं। प्रिंट करा मैंने a को, कैन नॉट रीशेप द साइज 25, 31 कर देते हैं, तब हो जाएगा। कैन नॉट रीशेप द साइज ऑफ 26 इंटू शेप, ओके 25 होता है ना, और ये 15 हो गया, तो हम इसको 15 ही कर देते हैं, ठीक है, फ़िलहाल सिंपल कैलकुलेशन के लिए। तो इसने इसको कर दिया, ठीक है। रीशेप इसने फ़िलहाल नहीं करा है। 5 इंटू 3 का हम इसको किसी और में स्टोर कर देते हैं, तब हम इसको प्रिंट करेंगे सेम स्टोरेज में, सेम वेरिएबल में। मैम ये मल्टीप्लाई की जगह कहीं कॉमा तो नहीं लगेगा? ओके, एक मिनट, राइट, वो मिस्टेक हो रही थी, कॉमा लगेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 5 इंटू 3 में इसने कन्वर्ट इसको कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा 1D एरे था, रीशेप से हमने इसको 2D एरे में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3D के लिए मान लो अगर मैं यहाँ 2 कर देती हूँ, और ठीक है 5 इंटू 3 इंटू 2, तो या 2 इंटू 3 इंटू 2 कर देते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, 2 3 जा 6, 6 2 जा, तो हमें यहाँ पे उतनी ही वैल्यूज़ देनी है। तो उतनी वैल्यू देके जब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो इसने इसको 3D में कन्वर्ट कर दिया। 3D का मतलब क्या होता है, जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ दी है 2 इंटू 3, मतलब 2 3 और 2, यानी कि पहले तो आपके 3 रो होंगे, 2 कॉलम होंगे। तो यहाँ पे हर एक में देखो 3 रो हो गई और 2 कॉलम हो गए, और इसी सेट को इसने 2 बार कन्वर्ट करा है। तो यहाँ पे ये पूरा सेट और ये पूरा सेट 2 बार कन्वर्ट करा है। ये इस तरह से काम करता है, मतलब ये जो है लास्ट वाला कॉलम रहेगा, उससे पहले वाला रो रहेगा, और इस रो एंड कॉलम के सेट को इतनी बार रिपीट होगा। तो इस तरह से काम करता है 3D, जो हमने 3 डायमेंशन एरे की बात करी है, ठीक है। तो हमने इसको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर लिया, आप 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दो, बस आपका जो ये है नंबर मैच होना चाहिए। तो हमारा रीशेप भी इसमें हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नमपाई में जो एरे क्रिएशन है। अभी तक हमने एरे क्रिएट करा, हमने अपने नंबर्स से क्रिएट करा। इसमें कुछ प्री डिफाइंड भी आपके पास इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, जिसका यूज़ करके आप एम्प्टी एरे, ज़ीरोज़ का एरे या वंस का एरे आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एरे के अंदर सिर्फ 1 ही होना चाहिए, या एरे के अंदर सिर्फ 0 0 वैल्यू ही होनी चाहिए। हम इस तरह का एरे क्रिएट करेंगे। ऐसा एरे हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि उसको अगर हमें फर्दर कहीं यूज़ करना हो तो हम उसको ईजिली यूज़ कर सकें। हमारे पास कोई पुराना डेटा नहीं होना चाहिए उसके अंदर। आप अकॉर्डिंगली उसके अंदर ज़ीरोज़ फिल कर सकते हो, या 1 फिल कर सकते हो, या एम्प्टी रख सकते हो उसको। तो ये हम कैसे करेंगे, a इक्वल्स टू np डॉट, आपको एम्प्टी फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। एम्प्टी फंक्शन यूज़ करके यहाँ पे आप वही वैल्यूज़ देंगे कि आपको कितने का एम्प्टी फंक्शन लेना है, 9 का लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे a को।
तो आप यहाँ पे देखो एम्प्टी फंक्शन है, लेकिन ये क्या कर रहा है, कुछ वैल्यूज़ दे रहा है और पॉइंट्स में दे रहा है, ठीक है। फ्लोट वैल्यू है, हमारी वैल्यूज़ दे रहा है। ये वैल्यूज़ इसलिए दे रहा है क्योंकि एम्प्टी का मतलब होता है एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी वैल्यूज़ आ सकती है, गार्बेज वैल्यू भी आ सकती है, तो ये कोई ना कोई इसके अंदर वैल्यू देगा। ज़रूरी नहीं है हर बार यही देगा। मैं इसको अगर दोबारा से रन करती हूँ तो दोबारा से देखो यहाँ वैल्यू बदल गई, ठीक है। ये हर बार क्या करेगा, वैल्यू बदल देगा। आप यहाँ पे डी टाइप डिक्लेयर कर दो, फिर आप रन करो तो देखो इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ कुछ अलग वैल्यूज़ आ रही है। दोबारा से रन करोगे तो दोबारा कुछ अलग वैल्यूज़ आ गई, अब 0 0 दिखा रहा है। तो यहाँ पे कोई ऐसा हम फिक्स नहीं कर सकते कि एम्प्टी के अंदर क्या वैल्यू आएगी। एम्प्टी के अंदर कुछ भी वैल्यू आ सकती है, वो एम्प्टी है अभी, उसके अंदर गार्बेज भी आ सकता है, उसके अंदर कुछ भी आ सकता है। तो एम्प्टी में कभी भी कोई नंबर आए तो उससे देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये नंबर क्यों आ रहे हैं या कैसे आ रहे हैं। तो एम्प्टी का मतलब होता है ब्लैंक, मतलब कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट इसी तरह कि अगर आपको कोई एरे डिक्लेयर करना है जिसमें सिर्फ ज़ीरोज़ फिल होने चाहिए, ठीक है, तो ज़ीरोज़ करो और फिर आप इसको देखो तो यहाँ पे जो एरे आ रहा है वो देखो सिर्फ 0 0 फिल हो रहा है। अब इसको चाहे आप जितनी बार भी रन कर लो वो उतनी बार ही 0 फिल करेगा, ठीक है। यहाँ कुछ अलग आ रहा था, यहाँ कुछ अलग आ रहा है, बट यहाँ 0 और यहाँ 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो सेकेंड जो हमारा है, इसी तरह से आप यहाँ पर वंस का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने डेटा टाइप डिक्लेयर किया है तो वो उसी डेटा टाइप में दिखाएगा। तो वंस करेंगे और फिर चेक करेंगे तो देखो ये 1 का एरे बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, एम्प्टी एरे, ज़ीरोज़ का एरे या वंस का एरे, और इसको रीशेप करके आप इसको अलग अलग उसमें भी कर सकते हैं। जैसे ये डायरेक्टली भी करा हुआ है 3 × 2, तो आप यहाँ पे इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3/4 का एरे ले लिया, सेव करेंगे, चेक करेंगे तो अब देखो 3/4 का एरे आ रहा है, फिलहाल ज़ीरोज़ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 0 देन 1, तो आप 1D एरे, 2D एरे, आप कोई भी एरे डिक्लेयर कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आता है नमपाई एरे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा। अगर आपके पास कोई पहले से डेटा अवेलेबल है और उस डेटा को आपको एरे में कन्वर्ट करना है तो वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसको कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक फंक्शन होता है एज एरे, ठीक है। नमपाई का एज एरे आप यूज़ करेंगे जिससे हम लिस्ट या टपल टाइप के कोई भी जो हमारे पास डेटा है, जो सीक्वेंस है, उसको हम एरेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक लिस्ट या टपल बनानी पड़ेगी और फिर उसमें आपको ये करना पड़ेगा। तो जैसे हम एक लिस्ट बना लेते हैं, हमने बनाया लिस्ट 1, या हम ls नाम से एक लिस्ट बना लेते हैं और यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। हमने ये वैल्यू दे दी। अब इसको हमें एरे में कन्वर्ट करना है तो a = np डॉट एरे, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले यही देंगे, ठीक है। ls आप दे दो और फिर आप इसको प्रिंट कर दो a को। तो यहाँ पे जो है हमारे लिस्ट जो थी उसने क्या कर दिया, इसने इसको प्रिंट कर दिया। आप सोचो कि ये भी लिस्ट की तरह ही प्रिंट हो रही है, तो हम इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले प्रिंट कर देंगे ls को, ठीक है। और यहाँ हम इसको प्रिंट कर देंगे, इसका जो टाइप है उस टाइप को हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी प्रिंट करके मैं आपको टाइप बता देती हूँ कि इसका टाइप क्या है। तो टाइप से आप पता लगा सकते हैं कि किस टाइप की वैल्यू है। तो देखो दोनों सेम ही दिखा रहा है, ये भी लिस्ट में ही दिखा रहा है, ठीक है, लिस्ट में, लेकिन क्लास क्या है, इसकी लिस्ट है। और ये हमारा प्रिंट कर रहा है, लिस्ट में ही दिखा रहा है ब्रैकेट्स में, बट इसका क्लास क्या है, numpy.nd एरे। तो ये हमारा एरे टाइप का बन गया। इस तरह से आप लिस्ट जैसे डिक्लेयर कर रहे हैं, इसी तरह से आप टपल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो टपल डिक्लेयर करने के लिए मैं सेम ही लेती हूँ, बस टपल में हम क्या कर देते हैं, हम ये ब्रैकेट्स लगा देते हैं। टपल हमारा ब्रैकेट से बनता है, तो सेम। और यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो ये लिस्ट है, ठीक है, फिर ये वाला क्या हो गया, ये टपल हो गया, फिर वो एरे में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे आप किसी भी लिस्ट या टपल को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं।
2D भी बना सकते हैं, ठीक है, 2D का भी यूज़ कर सकते हैं, तो बन जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं फ्रॉम बफर। अगर हमें अभी तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर्स के अलावा अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है जो हमारे पास टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को अगर हमें कन्वर्ट करना है एरे में, तो हम कैसे करेंगे? टेक्स्ट को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम टेक्स्ट को फ्रॉम बफर का यूज़ करके हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम बफर। तो फ्रॉम बफर हमारा क्या होता है कि आपने कोई भी एक टेक्स्ट लिया, ठीक है, लेकिन वो टेक्स्ट जो होना चाहिए ना वो बाइट टाइप का होना चाहिए, ठीक है, बाइट टाइप का हमने यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे और फिर उसको फ्रॉम बफर का यूज़ करके आप उसको एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं। कीबोर्ड, ओके, तो चलिए इसको हम यहाँ से कट करके पेस्ट करते हैं, ओके, मल्टीपल टाइम, तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम एक टेक्स्ट लेंगे, जैसे हमने str लिया या st लिया और st में हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं पाइथन लैंग्वेज, ओके। इसको अगर आप इसको प्रिंट करते हो, ठीक है, st को, तो ये टेक्स्ट दिखा रहा है, ठीक है। इसको अगर हम प्रिंट करते हैं इसका टाइप, तो ये str टाइप का दिखा रहा है, ठीक है, बट हमें इसको किसको करना है, हमें बाइट में कन्वर्ट करना है। तो बाइट में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ आगे b लगा देंगे, तो b लगाते ही क्या हो गया, ये बाइट्स में कन्वर्ट हो गया, देखिए, ठीक है। बाइट में कन्वर्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको स्ट्रिंग में, सॉरी, इसको एरे में कन्वर्ट करना है। तो a इक्वल्स टू np डॉट फ्रॉम, हमारे पास क्लास है फ्रॉम बफर, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम बफर और यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, st, ठीक है, st हमने करा और यहाँ पे आप टाइप दे देंगे d टाइप s1 और कैपिटल S करना है, कैपिटल S1, और यहाँ पे फिर हम प्रिंट करेंगे a को, हाँ, कॉमा डॉट नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा कॉमा लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने जो हमारा बाइट टाइप का जो डेटा था उसको इसने कन्वर्ट कर दिया एरे के अंदर। तो एक एक करेक्टर हमारा अलग अलग कन्वर्ट हो गए, ठीक है, हर एक करेक्टर अलग कन्वर्ट हो गए। देन हम इसका टाइप देखना चाहते हैं, तो टाइप भी आप देख लो, प्रिंट टाइप ए, तो टाइप ए कहेंगे तो ये टाइप क्या है, एरे टाइप का हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं एरे के अंदर, इस तरह से होता है। नेक्स्ट होता है फ्रॉम ITR। ITER का मतलब क्या होता है, इटरेबल ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो इटरेबल है तो उसको हम एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट रिटर्न अ 1 डायमेंशनल ND एरे ऑब्जेक्ट। तो जैसे अगर हमें 1D एरे में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इटरेबल टाइप का डेटा, तो पहले हम डेटा को इटरेबल बनाएंगे और फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट लेते हैं और लिस्ट को इटरेबल बना के देन हम उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप इसी को ही ले सकते हैं, हमने करा इस टाइप का डेटा लेंगे, ठीक है,
और हमने टाइप करा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको एक टेबल टाइप बना देते हैं। तो IT हमने एक वेरिएबल ले लिया और उसको ITER फंक्शन होता है जो एक टेबल बनाता है, और टेबल किसको बनाएगा, LS को। ठीक है, फिर इसमें प्रिंट करते हैं IT और इसमें प्रिंट करते हैं टाइप ऑफ IT। ठीक है, हम इसको पहले करके देखते हैं। तो इसका करके देखा तो इसने बनाया, ठीक है, इसने लिस्ट टाइप का बनाया, इसने उसका एड्रेस दे दिया और इसको बताया है कि लिस्ट इटरेटर टाइप का है, क्योंकि लिस्ट को जब भी हमें प्रिंट करना होता है, मतलब इटरेबल टाइप जो डेटा है वो डायरेक्टली ऐसे प्रिंट नहीं होता, उसको हमें लूप चला के प्रिंट करना पड़ता है। ठीक है, तो इटरेबल टाइप हो गया। अब हम इसको उसमें कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम IT का यूज़ करके। ठीक है, फ्रॉम ITER का यूज़ करके। तो हमने एक एरे लिया np.from ITER और इसके अंदर आपको क्या करना है, वेरिएबल पास करना है टेबल टाइप का। और यहाँ पे अगर आप उसको टाइप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो टाइप भी डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब D टाइप। यहाँ पे हम A को प्रिंट कर देते हैं। मिसिंग D टाइप इसमें है कि इसका रिक्वायर्ड है, क्योंकि D टाइप आपको देना ज़रूरी है, इट्स कंपलसरी। तो ये टाइप एरर दे रहा है आपको। तो D टाइप आप इंटीजर, फ्लोट किसी का भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम D टाइप दे देते हैं np.int64। ठीक है, सेव करें, चेक करें। तो यहाँ पे अब इसने क्या कर दिया, इसने ये वैल्यू शो कर दी, जो भी वैल्यू थी उसको एरे में कन्वर्ट कर दिया, एक टेबल टाइप की वैल्यूज़ को। यहाँ पे आप फ्लोट टाइप का भी कर सकते हैं इसको, D टाइप इक्वल्स टू फ्लोट, तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम फ्रॉम ITER का यूज़ करेंगे एक टेबल टाइप के किसी भी डेटा टाइप को एरे में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इसका टाइप भी देख लेते हैं, चलिए। प्रिंट टाइप A, सेव करो एंड चेक करो। तो ये बता रहा है हमारा डेटा टाइप क्या, ND एरे। तो एरे टाइप का हमारा डेटा ये हो गया। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? नो मैम। चलिए ठीक है, तो ये हमने आज की क्लास करी ख़त्म, मतलब आज की क्लास में हमने ये देखा। तो इसके बाद अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे के कुछ और नमपाई के और हम कुछ फंक्शनैलिटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, ओके, बाय।